देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण चल रहा है और आज है 11वें सर्ग से। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, आत्मसत्ता नित्य शुद्ध अजर अमर और सदा अपने आप में स्थित है। उसमें जिस प्रकार सृष्टि उदय हुई है वह सुनिए। उसके जानने से जगत कल्पना मिट जावेगी। हे राम जी, भाव अभाव, ग्रहण त्याग, स्थूल सूक्ष्म, जन्म मरण आदि पदार्थों से जीव छेदा जाता है, उससे तुम मुक्त होगे। जैसे चूहे सुमेरु पर्वत को चूर्ण नहीं कर सकते, वैसे ही तुमको संसार के भाव अभाव पदार्थ चूर्ण ना कर सकेंगे। हे राम जी, आदि शुद्ध देव अचेत चिन्ह मात्र हैं, उनमें चैत्य भाव सदा रहता है, क्योंकि वह चैतन्य रूप है। जैसे वायु में स्पंद शक्ति सदा रहती है, वैसे ही चिन्ह मात्र में चैत्य का फुरना रहकर अहम अस्मि भाव को प्राप्त हुआ है। इस कारण उसका नाम चैतन्य है। हे राम जी, जब तक चैतन्य संबित अपने स्वरूप के ठौर नहीं आता, तब तक इसका नाम जीव है और संकल्प का नाम बीज चित्त संबित है। उसी से सर्वभूत जाति उत्पन्न हुई है। इससे सबका जीव चित्त संबित है। जब जीव संबित चैत्य को चेतता है, तब प्रथम शून्य होकर उसमें शब्द गुण होता है। उस आदि शब्द तन मात्रा से पद वाक्य और प्रमाण सहित वेद उत्पन्न हुए। जितना कुछ जगत में शब्द है, उसका बीज तन मात्रा है, जिससे वायु स्पर्श होता है। फिर रूप तन मात्रा हुई, उससे सूर्य अग्नि आदि प्रकाश हुए। फिर रस तन मात्रा हुई, जिससे जल हुआ और सब जलों का बीज वही है। फिर गंध तन मात्रा हुई, जिससे संपूर्ण पृथ्वी हुई और सब पृथ्वी का बीज वही है। हे राम जी, इसी प्रकार पांचों भूत हुए हैं। फिर पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश से जगत हुआ है। सो भूत पंचीकृत और अपंचीकृत है। यह भूत शुद्ध चिदाकाश रूप नहीं, क्योंकि संकल्प और मैल युक्त हुए हैं। इस प्रकार चिद अणु में सृष्टि भासी है। जैसे बट बीज में से बट का विस्तार होता है, वैसे ही चिद अणु में सृष्टि है। कहीं क्षण में युग और कहीं युग में क्षण भासता है। चिद अणु में अनंत सृष्टि फुरती है। जब चित्त संबित चैत्योन्मुख होता है, तब अनेक सृष्टि होकर भासती है, और जब चित्त संबित आत्मा की ओर आता है, तब आत्मा के साक्षात्कार होने से सब सृष्टि पिंडाकार होती है, अर्थात सब आत्मा रूप होती है। इससे इस जगत के बीच सूक्ष्म भूत है और इनका बीज चिद अणु है। हे राम जी, जैसा बीज होता है वैसा ही वृक्ष होता है। इससे सब जगत चिदाकाश रूप है। संकल्प से यह जगत आडंबर होता है और संकल्प के मिटे सब चिदाकाश होता है। जैसे संकल्प आकाश रूप है, वैसे ही जगत भी आकाश रूप है। आत्मा अनुभव आकाश रूप है, जिससे क्षण में अनेक रूप होते हैं। जैसे संकल्प नगर और स्वप्नपुर होता है, वैसे ही यह जगत है। हे राम जी, इस जगत का मूल पंचभूत है, जिसका बीज संबित और स्वरूप चिदाकाश है। इसी से सब जगत चिदाकाश है, द्वैत और कुछ नहीं। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे जगत उत्पत्ति वर्णन नाम 11 सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, परब्रह्म सम शांत स्वच्छ अनंत चिन्मात्र और सर्वदा काल अपने आप में स्थित है। उसमें सम असम रूप जगत उत्पन्न हुआ है। सम अर्थात सजातीय रूप और असम अर्थात भेद रूप कैसे हुए, सो भी सुनिए। प्रथम तो उसमें चैत्य का फुरना हुआ, उसका नाम जीव हुआ और उसने दृश्य को चेता।
उससे तन्मात्र, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उपजे। उन्हीं से पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश पंचभूत रूपी वृक्ष हुआ और उस वृक्ष में ब्रह्मांड रूपी फल लगा। उसी जगत का कारण पंच तन्मात्रा हुई है और तन्मात्रा का बीज आदि संबित आकाश है और इसी से सर्व जगत ब्रह्म रूप हुआ। हे राम जी, जैसे बीज होता है वैसा ही फल होता है। इसका बीज परब्रह्म है तो यह भी परब्रह्म हुआ, जो आदि अचेत चिन्मात्र स्वरूप परमाकाश है और जिस चैतन्य संबित में जगत भासता है वह जीवाकाश है। वह भी शुद्ध निर्मल है क्योंकि वह पृथ्वी आदि भूतों से रहित है। हे राम जी, यह जगत जो तुमको भासता है सो सब चिदाकाश रूप है और वास्तव में द्वैत कुछ नहीं बना। यह मैंने तुमसे ब्रह्माकाश और जीवाकाश कहा। अब जिससे इसको शरीर ग्रहण हुआ सो सुनिए। हे राम जी, शुद्ध चिन्मात्र में जो चैत्योन्मुखत्व अहम अस्मि हुआ और उस अहम भाव से आपको जीव अणु जानने लगा। अपना वास्तव स्वरूप अन्य भाव की नाई होकर जीव अणु में जो अहम भाव दृढ़ हुआ उसी का नाम अहंकार हुआ। उस अहंकार की दृढ़ता से निश्चयात्मक बुद्धि हुई और उसमें संकल्प रूपी मन हुआ। जब मन इसकी ओर संसरने लगा तब सुनने की इच्छा की, इससे श्रवण इंद्रिय प्रकट हुई। जब रूप देखने की इच्छा की तब चक्षु इंद्रिय प्रकट हुई। जब स्पर्श की इच्छा की तो त्वचा इंद्रिय प्रकट हुई और जब रस लेने की इच्छा की तो जिह्वा इंद्रिय प्रकट हुई। इसी प्रकार से देह इंद्रियां चैत्यता से भासी और उसमें यह जीव अहम प्रतीति करने लगा। हे राम जी, जैसे दर्पण में पर्वत का प्रतिबिंब होता है वह पर्वत से बाह्य है, वैसे ही देह और इंद्रियां बाह्य दृश्य हैं पर अपने में भासी हैं। इससे उसमें अहम प्रतीति होती है। जैसे कूप में मनुष्य आपको देखे वैसे ही देह में आपको देखता है। जैसे डिब्बे में रत्न होता है वैसे ही देह में आपको देखता है। वही चिद अणु देह के साथ मिलकर दृश्य को रचता है। उस अहम से क्रिया भासने लगी। जैसे स्वप्न में दौड़े और जैसे स्थित में स्पंद होती है वैसे ही आत्मा में जो स्पंद क्रिया हुई वह चित्त संबित से ही हुई है और उसी का नाम स्वयंभू ब्रह्मा हुआ। जैसे संकल्प से दूसरा चंद्रमा भासता है वैसे ही मनोपम जगत भासता है। जैसे सच के श्रृंग होते हैं वैसे ही यह जगत है। कुछ उपजा नहीं, केवल चित्त के स्पंद में जगत फुरता है। जैसे जैसे चित्त फुरता गया वैसे वैसे देश काल द्रव्य स्थावर जंगम जगत की मर्यादा हुई। इससे सब जगत संकल्प रूप है। संकल्प से इतर जगत का आकार कुछ नहीं। जब संकल्प फुरता है तब आगे जगत दृश्य भासता है और संकल्प निष्पन्द होता है तब दृश्य का अभाव होता है। हे राम जी, इस प्रकार से यह ब्रह्मा निर्वाण हो फिर और उपजते हैं। इससे सब संकल्प मात्र ही है। जैसे नटुआ नाना प्रकार के पट के स्वांग करके बाहर निकल आता है वैसे ही देखो यह सब माया मात्र है। हे राम जी, जब चित्त की ओर संसरता है तब दृश्य का अंत नहीं आता और जब अंतर्मुख होता है तब जब जगत आत्मरूप होता है चित्त के निष्पन्द होने से एक क्षण में जगत निवृत्त होता है क्योंकि संकल्प रूप ही है। इससे यह जगत आकाश रूप है, उपजा कुछ नहीं और आत्मसत्ता ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है। जैसे स्वप्न में पर्वत और नदियाँ भ्रम से दिखते हैं वैसे ही यह जगत भी भ्रम से दिखता है। जैसे स्वप्न में आपको मुआ देखता है सो भ्रम मात्र है वैसे ही यह जगत भ्रम मात्र है। हे राम जी, यह स्थावर जंगम जगत सब चिदाकाश है। हमको तो सदा चिदाकाश ही भासता है। आदि विराट रूप में ब्रह्मा भी वास्तव में कुछ उपजे नहीं तो जगत कैसे उपजा। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार के देश काल और व्यवहार दृष्टि आते हैं सो अकारण रूप हैं, उपजे कुछ नहीं और आभास मात्र हैं, वैसे ही यह जगत आभास मात्र है। कार्य करण भासते हैं तो भी अकारण है। हे राम जी, हमको जगत ऐसा भासता है जैसे स्वप्न से जागे मनुष्य को भासता है। जो वस्तु अकारण भासी है सो भ्रांति मात्र है। जो किसी कारण द्वारा जगत नहीं उपजा तो स्वप्नवत है।
जैसे संकल्पपुर और गंधर्व नगर भासते हैं, वैसे ही यह जगत भी जानो आदि विराट आत्मा अंतवाहक रूप है और वह पृथ्वी आदि तत्वों से रहित आकाश रूप है। तो यह जगत आदि भौतिक कैसे हो? सब आकाश रूप है। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे स्वयंभू उत्पत्ति वर्णन नाम 12 सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह दृश्य मिथ्या असत रूप है। जो है सो निरामय ब्रह्म है। यह ब्रह्माकाश ही जीव की नाई हुआ है। जैसे समुद्र द्रवता से तरंग रूप होता है, वैसे ही ब्रह्म जीव रूप होता है। आदि संबित स्पंद रूप ब्रह्मा हुआ है और उस ब्रह्मा से आगे जीव हुए हैं। जैसे एक दीपक से बहुत दीपक होते हैं और जैसे एक संकल्प से बहुत संकल्प होते हैं, वैसे ही एक आदि जीव से बहुत जीव हुए हैं। जैसे थंभे में शिल्पी पुतलियां कल्पता है, पर वह पुतलियां शिल्पी के मन में होती हैं। थंभा ज्यों का त्यों ही स्थित है, वैसे ही सब पदार्थ आत्मा में मन कल्पे हैं। वास्तव में आत्मा ज्यों का त्यों ब्रह्म है। उन पुतलियों में बड़ी पुतली ब्रह्म है और छोटी पुतली जीव है। जैसे वास्तव में थंभा है, पुतली कोई नहीं उपजी, वैसे ही वास्तव में आत्मसत्ता है, जगत कुछ उपजा नहीं। संकल्प से भासता है और संकल्प के मिटने से जगत कल्पना मिट जाती है। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, एक जीव से जो बहुत जीव हुए, तो क्या वे पर्वत में पाषाण की नाई उपजते हैं, अथवा कोई जीवों की खानी है जिससे इस प्रकार इतने जीव उत्पन्न हो जाते हैं, अथवा मेघ की बूंदों व अग्नि से विस्फुलिंगों की नाई उपजते हैं? सो कृपा कर कहिए, और एक जीव कौन है जिससे संपूर्ण जीव उपजते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ना एक जीव है और ना अनेक हैं। तेरे ये वचन ऐसे हैं जैसे कोई कहे कि मैंने खरगोश के सींग उड़ते देखे हैं। एक जीव भी तो नहीं उपजा, मैं अनेक कैसे कहूँ? शुद्ध और अद्वैत आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। वह अनंत आत्मा है, उसमें भेद की कोई कल्पना नहीं है। हे राम जी, जो कुछ जगत तुमको भासता है सो सब आकाश रूप है। कोई पदार्थ उपजा नहीं, केवल संकल्प के फुरने से ही जगत भासता है। जीव शब्द और उसका अर्थ आत्मा में कोई नहीं उपजा। यह कल्पना भ्रम से भासती है। आत्मसत्ता ही जगत की नाई भासती है। उसमें ना एक जीव है और ना अनेक जीव हैं। हे राम जी, आदि विराट आत्मा आकाश रूप है, उससे जगत उपजा है। मैं तुमको क्या कहूँ? जगत विराट रूप है, विराट जीव रूप है और जीव आकाश रूप है। फिर और जगत क्या रहा और जीव क्या हुआ? सब चिदाकाश रूप है। ये जितने जीव भासते हैं वे सब ब्रह्म स्वरूप हैं। द्वैत कुछ नहीं और न इसमें कुछ भेद है। राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, आप कहते हैं कि आदि जीव कोई नहीं, तो इन जीवों का पालने वाला कौन है? वह नियामक कौन है जिसकी आज्ञा में ये विचरते हैं? जो कोई हुआ ही नहीं तो ये सर्वज्ञ और अल्पज्ञ क्यों कर होते हैं, और एक में कैसे हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसको तुम आदि जीवी कहते हो वह ब्रह्म रूप है। वह नित्य शुद्ध और अनंत शक्तिमान अपने आप में स्थित है। उसमें जगत कल्पना कोई नहीं। हे राम जी, जो शुद्ध चिदाकाश अनंत शक्ति में आदि चित किंचन हुआ है, वही शुद्ध चिदाकाश ब्रह्म सत्ता जीव की नाई भासने लगी है। स्पंद द्वारा हुए की नाई भासती है, पर अपने स्वरूप से इतर कुछ नहीं हुआ। चैतन्य संबित आदि स्पंद से विराट ब्रह्मा रूप होकर स्थित हुआ है और उसने संकल्प करके जगत रचा है। उसी से शुभ अशुभ कर्म रचे हैं और उसी से नीति रची है, अर्थात यह शुभ है और यह अशुभ है। वही आदि नीति महाप्रलय पर्यंत ज्यों की त्यों चली जाती है। हे राम जी, यह अनंत शक्तिमान देव जिससे आदि फुरना हुआ है वैसे ही स्थित है। जो आदि शक्ति फुरी है वह वैसे ही है। जो अल्पज्ञ फुरा है सो अल्पज्ञ ही है। हे राम जी, संसार के पदार्थों में नीति शक्ति प्रधान है, उसके लांघने को कोई भी समर्थ नहीं है।
जैसे रचा है वैसे ही महाप्रलय प्रलय पर्यंत रहती है। हे राम जी, आदि नित्य विराट पुरुष अंतवाहक रूप पृथ्वी आदि तत्वों से रहित है और यह जगत भी अंतवाहक रूप पृथ्वी आदि तत्वों से नहीं उपजा, सब संकल्प रूप है। जैसे मनोराज का नगर शून्य होता है वैसे ही यह जगत शून्य है। हे राम जी, इस सर्ग का निमित्त कारण और समवाय कारण कोई नहीं। जो पदार्थ निमित्त कारण और समवाय कारण बिना दृष्टि आवे उसे ब्रह्म मात्र जानना चाहिए, वह उपजता नहीं। जो पदार्थ उपजता है वह इन्हीं दोनों कारणों से उपजा है, पर वह जगत का कारण इनमें से कोई नहीं। ब्रह्म सत्ता नित्य शुद्ध और अद्वैत सत्ता है, उसमें कार्य कारण की कल्पना कैसे हो। हे राम जी, यह जगत अकारण है, केवल भ्रांति से भासता है। जब तुमको आत्मविचार उपजेगा तब दृश्य भ्रम मिट जाएगा। जैसे दीपक हाथ में लेकर अंधकार को देखिए तो कुछ दृष्टि नहीं आता, वैसे ही जो विचार करके देखोगे तो जगत भ्रम मिट जाएगा। जगत भ्रम मन के फुरने से ही उदय हुआ है, इससे संकल्प मात्र है, इसका अधिष्ठान ब्रह्म है। सब नाम रूप उस ब्रह्म सत्ता में कल्पित है और सट विकार भी उसी ब्रह्म सत्ता में फुरे हैं, पर सबसे रहित और शुद्ध चिदाकाश रूप है। और जगत भी वह रूप है जैसे समुद्र में द्रवता से तरंग बुदबुदे और फेन भासते हैं, वैसे ही आत्मसत्ता में चित्त के फुरने से जगत भासता है। जैसे आदि चित्त में पदार्थ सत्ता दृढ़ हुई है वैसे ही स्थित है और आत्मा के साथ अभेद है, इतर कुछ नहीं, सब चिदाकाश है। इच्छा, देवता, समुद्र, पर्वत ये सब आकाश रूप हैं। हे राम जी, हमको सदा चिदाकाश रूप ही भासता है और आत्मसत्ता ही मन, बुद्धि, पर्वत, कंदरा सब जगत होकर भासती है। जब चैत्योन्मुखत्व होती है सब जगत भासता है। जैसे वायु स्पंद रूप होती है तो भासती है और निष्पंद रूप होती है तो नहीं भासती, वैसे ही चित्त संवेदन स्पंद रूप होता है तो जगत भासता है और जब चित्त संवेदन स्फुरण रूप होता है तो जगत कल्पना मिट जाती है। हे राम जी, चिन्ह मात्र में जो चैत्य भाव हुआ है इसी का नाम जगत है। जब चैत्य से रहित हुआ तो जगत मिट जाता है। जब जगत ही नहीं रहा तो भेद कल्पना कहाँ रही। इससे ना कोई कार्य है, ना कारण है और ना जगत है, सब भ्रम मात्र कल्पना है। शुद्ध चिन्ह मात्र अपने आप में स्थित है। हे राम जी, शुद्ध चिन्ह मात्र में चित्त सदा किंचन रहता है। जैसे मिर्चों के बीज में तीक्ष्णता सदा रहती है, परंतु जब कोई खाता है तब तीक्ष्णता भासती है, अन्यथा नहीं भासता। वैसे ही जब चित्त संवेदन चैत्योन्मुखत्व होता है तब जीव को जगत भासता है और संवेदन से रहित जीव को जगत कल्पना नहीं भासती। हे राम जी, जब संवेदन के साथ परिच्छिन्न संकल्प मिलता है तब जीव होता है और जब इससे रहित होता है तो शुद्ध चिदात्मा ब्रह्म होता है। जिस पुरुष की सब कल्पना मिट गई है और जिसको शुद्ध निर्विकार ब्रह्म सत्ता का साक्षात्कार हुआ है वह पुरुष संसार भ्रम से मुक्त हुआ है। हे राम जी, यह सब जगत आत्मा का आभास रूप है। वह आत्मा अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, नित्य, शुद्ध, सर्वगत, स्थाणु की नाई अचल है। अतः जगत चिदाकाश रूप है। हमको तो सदा ऐसे ही भासता है, पर अज्ञानी वाद विवाद किया करते हैं। हमको वाद विवाद कोई नहीं, क्योंकि हमारा सब भ्रम नष्ट हो गया है। हे राम जी, यह सब जगत ब्रह्म रूप है और द्वैत कुछ नहीं। जिसको यह निश्चय हो गया है उसको सब अंग अपना स्वरूप ही है, तो निराकार और निर्वपु सत्ता के अंग अपना स्वरूप क्यों ना हो। यह सब प्रपंच चिदाकाश रूप है, परंतु अज्ञानी को भिन्न भिन्न और जन्म मरण आदि विकार भासते हैं और ज्ञानवान को सब आत्म रूप ही भासते हैं। पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश सब आत्मा के आश्रय फुरते हैं और चित्त शक्ति ही ऐसे होकर भासती है। जैसे बसंत ऋतु आती है तो रसाशक्ति से वृक्ष और बेलें सब प्रफुल्लित होकर भासती हैं, वैसे ही चित्त शक्ति को स्पंदता ही जगत रूप होकर भासती है। हे राम जी, जैसे वायु स्पंदता से भासती है वैसे ही जगत फुरने से भासता है, वैसे ही
चित्त संबित जगत रूप होकर भासता है। फुरने से ही जगत है और कोई वस्तु नहीं है, इसी से जगत कुछ नहीं। जैसे समुद्र तरंग रूप हो भासता है, वैसे ही आत्मा जगत रूप हो भासता है। इससे जगत दृश्य भाव से भासता है, पर संबित से कुछ नहीं। वायु जड़ और आत्मा चैतन्य है, और जल भी परिणाम से तरंग रूप होता है। आत्मा अच्युत और निराकार है। हे राम जी, चैतन्य रूप रत्न है और जगत उसका चमत्कार, अथवा चैतन्य रूपी अग्नि में जगत रूपी उष्णता है। हे राम जी, चैतन्य प्रकाश ही भौतिक प्रकाश रूप होकर भासता है, इससे जगत है और वास्तव से नहीं। चैतन्य सत्ता ही शून्य आकाश रूप होकर भासती है, इस भाव से जगत है, वास्तव में नहीं हुआ, इससे जगत कुछ नहीं। चैतन्य सत्ता ही पृथ्वी रूप होकर भासती है, दृष्टि में आता है, इससे जगत है, पर आत्म सत्ता से इतर कुछ नहीं हुआ। चैतन्य रूप घन अंधकार में जगत रूपी कृष्णता है, अथवा चैतन्य रूपी काजल का पहाड़ है, और जगत रूपी उसका परमाणु भ्रम है, और चैतन्य रूपी सूर्य में जगत रूपी दिन है। आत्म रूपी समुद्र में जगत रूपी तरंग है। आत्म रूपी कुसुम में जगत रूपी सुगंध है। आत्म रूपी बर्फ में शुक्लता और शीत लता रूपी जगत है। आत्म रूपी बेली में जगत रूपी फूल है। आत्म रूपी स्वर्ण में जगत रूपी भूषण है। आत्म रूपी पर्वत में जगत रूपी जड़ सघनता है। आत्म रूपी अग्नि में जगत रूपी प्रकाश है। आत्म रूपी आकाश में जगत रूपी शून्यता है। आत्म रूपी ईख में जगत रूपी मधुरता है। आत्म रूपी दूध में जगत रूपी घृत है। आत्म रूपी मधु में जगत रूपी मधुरता है, अथवा आत्म रूपी सूर्य में जगत रूपी जलाभास है और नहीं है। हे राम जी, इस प्रकार देखो कि जो सर्व ब्रह्मा नित्य शुद्ध परमानंद स्वरूप है, वह सर्वदा अपने आप में स्थित है, भेद कल्पना कोई नहीं। जैसे जल द्रवता से तरंग रूप होके भासता है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता जगत रूप होके भासती है। ना कोई उपजता है और ना कोई नष्ट होता है। हे राम जी, आदि जो चित्त शक्ति स्पंद रूप है, वह विराट रूप ब्रह्म वास्तव में चिदाकाश रूप है। आत्मसत्ता से इतर भाव को नहीं प्राप्त हुआ। जैसे पत्र के ऊपर लकीरें होती हैं, सो पत्र से भिन्न वस्तु नहीं, पत्र रूप ही है। वैसे ही ब्रह्म में जगत है, कुछ इतर नहीं है, बल्कि पत्र के ऊपर लकीरों से आकार है, पर ब्रह्म में जगत कोई आकार नहीं, सब आकाश रूप मन से फुरता है। जगत कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं। जैसे शिला में शिल्पी पुतलियाँ कल्पता है, वैसे ही आत्मा में मन ने जगत कल्पना की है, वास्तव में कुछ हुआ नहीं। शिला वज्र की नाई दृढ़ है और सब जगत को धर रही है। आकाश की नाई विस्तार रूप होकर शांत रूप है। निदान हुआ कुछ नहीं, जो कुछ है सो ब्रह्म रूप है, और जो ब्रह्म ही है तो कल्पना कैसे हो। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले कि इस प्रकार जब मुनि शार्दूल वशिष्ठ जी ने कहा, तब सायंकाल का समय हुआ और सब सभा परस्पर नमस्कार करके अपने अपने आश्रम को गई। फिर सूर्य की किरणों के निकलते ही सब अपने अपने स्थानों पर आ बैठे। इति श्री योग वासिष्ठे उत्पत्ति प्रकरणे सर्व ब्रह्म प्रतिपादन नाम त्रयोदश सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।